बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से बहुत ही शानदार किस्म की जॉब्स जो हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं, जिसमें आप जो है वो 13 जनवरी 2025 से लेके 19 जनवरी 2025 तक अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो अप्लाई की लास्ट डेट होने वाली है वो 19 जनवरी होने वाली है। और ये जो जॉब्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन की जॉब्स हैं, ठीक है जी। तो एज एन एयरमैन आप ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को। ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट जॉब को जो है वो हासिल करना चाहते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो आपके लिए बेस्ट इदारा होने वाला है, ठीक है जी। तो इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है कंप्लीट डिटेल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। कोई मिस्टेक आपने नहीं करनी और वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपने वो मिस कर दिए तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसमें मसला पेश आ सकता है, ठीक है जी। अप्लाई कैसे करना है उसकी तरफ चलते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपने गूगल पर आना है और यहाँ पर आके आपने लिखना है PAF एयरमैन जॉब्स 2025। अगर आप ये लिखते हैं तो फिर भी ठीक है। अगर आप सिंपली ये लिखेंगे ज्वाइन PAF तो आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट इनकी वो खुलकर आ जाएगी। ये जो देख रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है PAF की। तो इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने आ रहा है, ठीक है जी। इसमें ये जो डिटेल्स लिखी हुई हैं आप पढ़ भी सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलता है आपको। अदरवाइज़ अगर आपके पास पहले से ही मौजूद है एडवर्टाइजमेंट तो आप इसको जो है वो क्लोज़ करके यहाँ पर सिंपली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर 3 बटन शो होंगे। सबसे पहला जो है रजिस्ट्रेशन का है, उसके बाद ये जो 2 नीचे वाले हैं ये किसी और चीज़ के लिए, ठीक है जी। अभी हमने रजिस्ट्रेशन करनी है तो सिंपली हम पहले वाले बटन पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन अपनी जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अब जैसे ही हमने रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने जो है वो फिर से एडवर्टाइजमेंट आ गया। तो आपने परेशान नहीं होना, ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो बार बार आपके सामने आएगा तो आपने इसको सिंपली क्लोज कर देना है, ठीक है। अभी हमारा जो ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपने अपना जो CNSE नंबर है वो यहाँ पर ऐड करना है। अगर आपके पास CNSE नहीं है तो बे फॉर्म आपके पास होगा तो उसमें भी आपका जो NSE नंबर है वो लिखा होता है, वो सेम ही होता है NSE का भी और बेफार्म का भी। तो आपने वो यहाँ पर ऐड कर देना है। सबसे पहला स्टेप आपका ये है, ठीक है जी। विदाउट डैशेस जो है वो ऐड करना है CNSE नंबर, ठीक है। तो आप अपना नंबर ऐड करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप आपने कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रीड बिफोर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से पहले पढ़ें। तो इस तरीके की जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आती हैं वो आपको ज़रूर जो है रीड करनी है। इसमें आपका ही फ़ायदा होता है। पहला पॉइंट जो यहाँ पर है वो कि आपके पास जो है वो एक कंप्यूटराइज जो स्मार्ट कार्ड होता है वो आपके पास होना चाहिए, या तो आपके पास जो है वो बेफार्म होना चाहिए, ठीक है। सेकंडली जो पॉइंट है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास ड्यूअल नेशनलिटी है, यानी कि पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की भी नेशनलिटी है, तो उसको फॉरेन नेशनलिटी सरेंडर करनी पड़ेगी और सिर्फ अपने पास पाकिस्तानी नेशनलिटी जो है वो रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये रीड करने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आपको यहाँ पर जो है इनएलिजिबिलिटी का बताया गया है, तो आप इसे अच्छे से रीड करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी जो पोस्टें हैं जो अनाउंस की गई हैं PAF में वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने इनमें से जो जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ऊपर कि अलर्ट यू कैन अप्लाई ओनली इन वन ब्रांच, तो आप किसी भी एक ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहें तो सिंपली जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा जो क्राइटेरिया होगा वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एरो ट्रेड नॉर्मल पे क्लिक किया तो यहाँ पर इसका सारा ही क्राइटेरिया जो है वो आ चुका है। इसमें एज आपकी 15.5 साल से 21 साल तक होनी चाहिए, नेशनलिटी पाकिस्तान होनी चाहिए, मार्शल स्टेटस की बात की जाए तो आप अनमेरिड होनी चाहिए, और जेंडर जो है सिर्फ इसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं, और क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर मैट्रिक जो है वो मांगी गई है। तो मैंने एक पोस्ट का आपको जो क्राइटेरिया पढ़ के दिखा दिया। आप जो है वो जिस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहें तो उसके ऊपर क्लिक करके क्राइटेरिया जो है वो रीड कर सकते हैं, और अगर आप उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो नीचे आपको अप्लाई का जो एक बटन होगा वो मिलेगा, जैसे ब्लू कलर का ये है। तो आपने सिंपल अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मैं किसी एक पोस्ट पर आपको जो है वो अप्लाई करके दिखाता हूँ। सारे ही पोस्टों पर इसी तरीके से अप्लाई होगा।
तो आपने यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें एडवर्टाइजमेंट जो है वो फिर से हमारे सामने आ चुका है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो बार बार आपके सामने आएगा, तो आपने परेशान नहीं होना, इसको क्लोज करके आगे बढ़ते जाना है। जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं हमारे सामने ये देखिए लिखा हुआ है इम्तहान की तारीख और सेंटर एक बार मुंतखब होने के बाद तब्दील नहीं किया जाएगा, और नीचे लिखा हुआ है गलत मालूमात फराहम करने पर रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। तो इसका आपको जो है वो खास ख्याल रखना है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको जो अपनी डेटा होगी वो फिल करनी है, ठीक है। कोर्स डिटेल्स लिखा हुआ है ऊपर। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है सिलेक्शन सेंटर का, तो आपने अपना सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है। जिस भी सेंटर पर आप जो है वो अपना टेस्ट देना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट कैटेगरी और उसके बाद जो है वो मिलता है नीचे जैसे ही आएंगे तो आपकी ये पर्सनल डिटेल्स हैं ये आपने फिल करनी है। तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपका NIC नंबर आएगा, उसके बाद आपका जो फुल नेम है वो आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, उसके बाद फादर्स नेम, और उसके बाद जो है वो आपकी एज। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर पोर्शन मिलता है वो है सिलेक्ट जेंडर, तो जेंडर आपने सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद सिलेक्ट हाइट, तो हाइट जो है वो आपने अच्छे से एम्बायर करके फिर जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिलीजन है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपका रिलीजन है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट मार्शल स्टेटस, उसके बाद सिलेक्ट डोमिसाइल, जिस भी प्रोविंस से आप ताल्लुक रखते हैं तो उसका जो डोमिसाइल होगा उसको आपने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो है वो फादर ऑक्यूपेशन, जो भी आपके वालिद साहब करते हैं वो ऑक्यूपेशन आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आपको मिलता है वो लैंग्वेज स्पीक एट होम, जो लैंग्वेज आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट घर में। पर्सनल डिटेल्स के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस का ऑप्शन मिलता है, तो सिलेक्ट प्रोविंस आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलता है। तो आपने इसमें जो भी प्रोविंस है आपका वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट तहसील, तहसील आपने अपनी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो है आपने अपना मोबाइल नंबर देना है या जो व्हाट्सअप नंबर होगा आपको वो यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, वो एड्रेस जहाँ पर आप इस वक्त जो है वो रह रहे हैं वो आपका प्रेजेंट एड्रेस होता है, तो आपने वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, जो आपका मुस्तकिल पता होता है वो आपने यहाँ पर उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट ऑप्शन की, तो इंटर कॉन्टैक्ट नंबर फॉर रिजल्ट एंड कॉल लेटर्स, यानी कि आपका जो कॉल लेटर या रिजल्ट की अपडेट्स होंगी उसके लिए आप जो नंबर यहाँ पर देना चाहते हैं वो यहाँ पर सही तरीके से लिखेंगे, क्योंकि मुस्तकबिल में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं इंशाल्लाह जो कि हो जाएंगे, तो आपकी जो भी अपडेट होगी, कॉल लेटर आपका होगा या फिर आपका जो रिजल्ट होगा उसके हवाले से आपको इस नंबर पर आगाह कर दिया जाएगा पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, ठीक है जी। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड करना है। यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले जो है वो आपको बोल रहा है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है, तो आपकी जो भी उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है मीडियम का, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट और क्लास स्टडिंग इन वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद पासिंग ईयर, आपने कौन से साल में अपनी जो डिग्री है वो की थी, मैट्रिक की, इंटर की, जो भी आप ऐड कर रहे हैं तो पासिंग ईयर वो जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो मार्क्स ऑब्टेंड आपने किए हैं वो यहाँ पर आपने लिखने हैं, टोटल मार्क्स लिखने हैं, ठीक है जी। जो भी आपके टोटल मार्क्स हैं डिग्री के वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी नेम जहाँ से आपने डिग्री की है उसका नाम जो है वो यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ग्रीन टिक लग जाएगा। ग्रीन टिक लगने के बाद आपको सामने ही सबमिट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है जी। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो अप्लाई है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था अप्लाई करने का। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी मुश्किल पेश आती है अप्लाई करने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो जॉब से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती हैं वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और बेल के आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करना है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूँ किसी भी जॉब से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।